प्रिय मित्रों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती थीं और ज़रूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माओं और देवताओं की देह वासनाएं पूरा करती थीं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफ़ी भिन्न है और उनके नाम भी अलग हैं। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही अप्सराओं की प्रेम की कथा जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, परंतु उसे यहाँ किसी से प्रेम हो गया और वह यहीं की होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। यह सब जानने से पहले जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब कोई ऋषि या महर्षि कठोर तपस्या करते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वह इन अप्सराओं का उपयोग इन तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को इन ऋषि महर्षियों से प्रेम हो गया और आज भी इनका वंश पृथ्वीलोक पर मौजूद है। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका और स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वीलोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया और उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद संयोग से दोनों को एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बड़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई। इस बात का पता जब इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें आयु के पुत्र नहुस हुए और नहुस के याति, संयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन्हीं में से अयाति के यदु और नुर्वसु, ध्रुव, अनु और पुरु हुए। पांचों पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, दुहु से भोज, अनु से मलक्ष और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। यही पुरु वंश आगे चलकर पौरव वंश के रूप में पुरु वंश के रूप में जाना गया। पुरु वंश भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई और उसने अर्जुन से निवेदन किया कि वह उसके साथ रमण को करे, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः कुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती थीं। पुंजस्थला
जहां एक और उर्वशी और मेनका ने पुरुवा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजकस्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजकस्थला ने एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिससे कीर्ति यश का तुम्हारा नाम युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी माता को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई, दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायुदेव ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान तेजस्वी एक महाबली पुत्र का जन्म होगा। पवन देव की कृपा से अंजना के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि आज के बाद यदि तुम किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे छूने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। माना जाता है कि इसी श्राप के भय के कारण रावण माता सीता के हरण के बाद भी उन्हें छू न सका। वहीं महाभारत में इसे तुरंग नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार विश्वामित्र की घोर तपस्या से डरकर इंद्र ने एक बार रंभा को बुलाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, परंतु जब वह पृथ्वी लोक पर आई तो विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्ष तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, परंतु सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह एक ब्राह्मण द्वारा ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सराओं में से एक थी। वैसे तो तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं, परंतु एक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। यह दोनों पुत्र बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या की। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने अमृत का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने विचार किया और सोचा कि उन दोनों भाइयों में अथाह प्रेम है, इसलिए वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता देवलोक इंद्रलोक छोड़कर भाग खड़े हुए। तब दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा अप्सरा की रचना की। उसकी सुंदरता को देखकर दोनों भाई उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में लड़ने लगे। बहुत दिनों तक लड़ने के बाद वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कई अप्सराओं का वर्णन मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।